नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही आबियाना प्रथा को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही आपको बता दें कि आबियाना का पिछला बकाया लगभग 133.55 करोड़ रुपए को भी माफ किया गया है, जिससे राज्य भर के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। वहीं आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार अब प्रदेश में किसानों से आबियाना नहीं लिया जाएगा। इससे किसानों को प्रतिवर्ष तकरीबन 54 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। इसका हरियाणा के 4,299 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसानों को आबियाना जमा करने के जो नोटिस चले गए हैं वो नोटिस भी वापस लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है किसान ने आबियाना जमा करवा दिया है तो राशि में भी किसान को यानी जिन्होंने जमा करवा दी है राशि उन्हें वापस की जाएगी। आज की बैठक में 21 एजेंडे इसमें रखे गए थे, जिसमें से आज मंत्रिमंडल में 20 एजेंडों की स्वीकृति वो हुई है। सबसे पहले कल जो फसलों को एमएसपी को लेकर के घोषणा की गई थी, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उस एजेंडे को रखा गया। इस घोषणा को क्रियान्वयन करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामंत की गई हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के हरियाणा सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने एचटीईटी को लाइफ टाइम वैलिड करने का आदेश जारी कर दिया है। तो बड़ा फैसला ये सरकार का है, सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के प्रदेश सरकार ने एचटीईटी यानी एचटेट को लेकर के लाइफ टाइम वैलिड करने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है और ये जो आदेश जारी किया गया है उसी की कॉपी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जो सभी जगहों पर होता है, लगभग सभी राज्यों में होता है, जो हरियाणा में होता है उसको अब लाइफ टाइम वैलिड करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यानी एक बार अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो लाइफ टाइम वैलिड ये रहेगा आपके लिए। तो ये एक बड़ा तोहफा भी इसको टीचर्स के लिए कह सकते हैं या उन लोगों के लिए कह सकते हैं जो टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। पूर्व मंत्री और तोशाम से विधायक बीजेपी नेता किरण चौधरी का बयान सामने आया है। तोशाम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रैली के दौरान किसानों के लिए बीजेपी सरकार की तरफ से की गई घोषणाएं ऐतिहासिक हैं। इससे पहले किसानों के कल्याण के लिए आज तक किसी सरकार ने ऐसी घोषणाएं नहीं की। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किसान कल्याण का एक नया अध्याय लिखा गया है। आबियाना के 133 करोड़ से अधिक का जो है कर्ज वो माफ किया गया। वहीं जबकि हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसमें 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो अपने आप को धोखा महसूस करेंगे कि भाई हरियाणा को तो मिल गया और पंजाब रह गया, पर हमारे हरियाणा का किसान बल्ले बल्ले हो गया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हिसाब मांगो अभियान चालू कर रखे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, हिसाब तो हम मांगेंगे इनसे। इन्होंने ये काम जो अब हमारी सरकार बीजेपी सरकार ने करी है, नायब सिंह सैनी सरकार ने जो करी है, ये काम ये हुड्डा सरकार ने तो कभी करा नहीं। ये जो है नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल जी ने जो ये खर्ची पर्ची की जो बात जो ये शुरुआत करी, चाहे तबादलों की हुई। और उधर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद के फैसले को लेकर बयान सामने आया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री का इसके लिए धन्यवाद करता हूं।
ये लंबे समय से मांग थी, इसको पूरा करने का उन्होंने काम किया है। पहले 24 फसलों की खरीद सरकार करती थी, अब 10 फसलों को और इसमें जोड़ दिया गया है। इसके बाद से अब कोई भी जो ऐसी फसल नहीं है जिसको सरकार नहीं खरीदेगी, यानी एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा। जिसकी एमएसपी पर ना खरीद हो ऐसी कोई भी फसल अब नहीं है, उन्होंने कहा। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमारे मुकाबले में आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। कि पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं और मैं समझता हूं कि बहुत लंबे टाइम से इस प्रकार की एक मांग थी और कुछ कल्पना भी थी कि ऐसा भी टाइम आ जाए कहीं इतनी फसलें भी खरीदी जा सकती हैं और उसको साकार करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 14 फसलें जो है वो पहले ही हरियाणा सरकार खरीद रही और 10 फसलें और थी जो उन 10 फसलों की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो मैं समझता हूं इसके बाद कोई फसल नहीं बचेगी, सारी फसलों को हरियाणा सरकार खरीदेगी। और पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी है कि वो निश्चित करे कि जो दूसरी फसलें हैं वो खरीदें। और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो हमारी बड़ी फसलें भी थी, चाहे वो बाजरा था चाहे सरसों थी, उनको भी खरीदने का काम किया। और हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को समय पर राशन मिलना सुनिश्चित हो। इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जहां जहां आवश्यकता है शीघ्र डिपो खोले जाए, परंतु इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि डिपो आवंटन में किसी भी डिपो होल्डर का एकाधिकार न हो। वहीं मूलचंद शर्मा विभाग के अधिकारियों की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जो है जनता से जुड़ा एक अति महत्वपूर्ण विभाग है और इसकी साख को बनाए रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। मुख्यालय के अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि पीओएस मशीनों की खरीद की निविदा प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो। हमने भी पोर्टल की शुरुआत की है जो नए राशन जो डिपो जिनके पोर्टल खोला है 1 तारीख से 8 तक, और जो भी व्यक्ति डिपो लेना चाहता है उसके नॉर्म्स है, क्वालिफिकेशन है। और गांव में जो डिपो हैं जिनकी संख्या ज्यादा कार्डों की है उस संख्या को कम करने के लिए हमने क्राइटेरिया रखा है। ज्यादा से ज्यादा 21 साल के बच्चों को काम में 21 से 45 साल उसका एज रखी है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड और रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव साउथ लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यात्रियों और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिसको लेकर के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड की बैठक के बाद से कहा कि अप्रैल से जून 2024 के दौरान जो है इन दोनों कंपनियों की कुल आय पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.49% बढ़कर 8.11 करोड़ रुपए हो गई है। ये वृद्धि सीधे तौर पर इस अवधि के दौरान यात्रियों में 8.75% की वृद्धि के कारण हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में अपने कार्यालय में
आढ़तियों के प्रतिनिधिमंडल और हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि आढ़ती सरकार और किसान के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। इसके माध्यम से जहां किसानों को अपनी फसलों को बेचने में सुविधा होती है, वहीं सरकार को भी अच्छा राजस्व मिलता है। और अंबाला पुलिस रेंज के लगभग 300 से ज्यादा भर्ती हुई हैं और पुलिस कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने प्रमोशन देकर सब इंस्पेक्टर बनाया है, जिसका एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचा और लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। साथ ही सभी को लड्डू बांटे गए और इसी दौरान अनिल विज ने कहा कि अंबाला पुलिस रेंज के पुलिस कर्मचारियों के साथ बहुत ही ज्यादती हुई थी। एक ही डेट को भर्ती हुए 2 भाई, अगर एक भाई अंबाला रेंज में भर्ती हुआ है वो तो रह गया हवलदार और दूसरा अगर गुड़गांव रेंज में है तो वो बन गया इंस्पेक्टर। देखिए, ये एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी अंबाला रेंज के साथ कि एक ही डेट को भर्ती हुए एक भाई अगर अंबाला रेंज में पोस्ट हो गया तो वो तो रह गया हवलदार, और कोई गुड़गांव रेंज में पोस्ट हो गया तो वो बन गया था इंस्पेक्टर। तो ये जो इतनी भिन्नता थी, इसके लिए बहुत मेहनत करी। कई बार फाइल ऊपर नीचे आई, लेकिन अल्टीमेटली वो हो गया और आज अंबाला रेंज के सारे पुलिस कर्मचारियों में बहुत खुशी की लहर है। और बल्लभगढ़ के तिलक नगर और ऑटोपिन के इलाके में पिछले कई सालों से पानी की समस्या बनी हुई है। अब पिछले लगभग 1 हफ्ते से लोगों को बिल्कुल भी यहां पर पानी नहीं मिल रहा। हालात इतने बुरे हैं कि लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। लोगों ने बार बार बल्लभगढ़ के विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और नगर निगम में भी इसकी शिकायत दी है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब लोगों ने परेशान होकर के रोड जाम कर अपना रोष प्रकट किया है। मौके पर बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक शारदा राठौर पहुंची और लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी। साथ ही लोगों की मांग पर आवाज उठाते हुए नगर निगम अधिकारियों से फोन पर बात की। 4 घंटे से धरने पर बैठे हुए थे। पुलिस बुला ली, नगर निगम का कोई आदमी नहीं आया। धूप में महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं पुलिस ने भगा दी यहाँ से। लड़के थे वो सारे भगा दिए कि मुकदमा दर्ज कर लेंगे, जिप्सी भी भर लेंगे। इनको दबाने की कोशिश हो रही है। इनको पानी नहीं मिल रहा है ऑटोपिन के लोगों को, और इनको धमकी दे रहे हैं लेडीज पुलिस से उठवा लेंगे, आपको मुकदमा दर्ज करेंगे तुम्हारा। तो क्या इनको पीने के पानी का अधिकार नहीं है? क्या इनकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ये 10 साल से वोट लिए जा रहे हैं इनका। और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अनाज मंडी में सरकारी राशन को लेकर बड़ा खेल चल रहा है, जिसमें गाड़ी के ड्राइवर, ठेकेदार सहित कई बड़े लोग खेल में शामिल हैं। इसी खेल के चलते गरीब जनता तक पूरा सरकारी राशन नहीं पहुंच पाता है। आपको बता दें कि 1-2 नहीं बल्कि सरकारी अनाज की 7 गाड़ियां बीती रात बल्लभगढ़ की अनाज मंडी पहुंची। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल आज 12वें दिन भी लगातार जारी रही। पूरे हरियाणा में कर्मचारी अपने अपने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। यमुनानगर सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर भी नेशनल हेल्थ मिशन साझा मोर्चा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। वहीं सरकार विरोधी नारे इन्होंने लगाए। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव सतपाल कौशिक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार त्यागी, व्यापार मंडल के नेता महेंद्र मित्तल एवं अन्य नेता कर्मचारियों। आज हमारी हड़ताल का 12वां दिन हो चुका है। 12 दिन में इस गूंगी बहरी सरकार को अब तक ये सोच नहीं आई कि ये जो 16,000 कर्मचारियों के परिवार दरी के ऊपर बैठे हैं, इनके साथ क्या इंसाफ करना है। इन्हें अभी तक यही नहीं पता लग पा रहा। और एसीएस तो हमारे ये बोलते हैं कि मेरे को तो अपनी डिमांड्स बताओ, मेरे को तो पता ही नहीं आपकी क्या डिमांड्स हैं। आप ये देखो कि सरकार का एक अधिकारी, इतना जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ अधिकारी,
ये बात बोलता है कि मुझे आपकी डिमांड ही नहीं पता। आज ही हमारी हड़ताल का 12वां दिन है और इसमें हर कैटेगरी शामिल है। एएनएम है, जीएनएम है, आरटीएस है, टीबी की दवाई देने वाले एसटीएस भाई हैं, सारी कैटेगरी है इस हमारे इस हड़ताल में। तो कितने लोग जो हैं यहाँ पे आपके साथ धरने में बैठे हैं? 98% है हमारे इस हड़ताल में। टोटल जो है कितने कर्मचारी? टोटल 600 है। तो ये कब तक अपना प्रदर्शन करता है? जब तक सरकार हमें लिखित में आश्वासन नहीं देगी तब तक हमारा धरना ऐसे ही चालू रहेगा। तो मुख्य डिमांड आपकी क्या है? हमारी मुख्य डिमांड तो हमें रेगुलर करें, बस मेन डिमांड हमारी है ये कि रेगुलर होना है हमें। ये पिछले 2 सप्ताह से होने को है। ये एनएचआरएम के कर्मचारी हैं, ये बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं। इनकी सरकार बात नहीं सुन रही है। जब सरकार बात नहीं सुनती, आखिरी चांस होता है धरना देने का। ये सीएमओ दफ्तर का के धरना दे रहे हैं। इनकी मांगें बहुत जरूरी हैं। ये समाज का बहुत बड़ा अंग है। ये छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन करते हैं, टीके लगाते हैं घर घर जाके। ये बहुत ही जरूरी है। हेल्थ मिशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये एनएचआरएम। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। और पूरे देश में हरियाली तीज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाली तीज के अवसर पर बाजारों में महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं। हरियाली तीज त्योहार के अवसर पर महिलाएं हरे कपड़े पहनती हैं, वहीं हरी लाल चूड़ियां भी पहनती हैं और झूला भी झूलती हैं। इसी कड़ी में अंबाला के आर्य गर्ल्स कॉलेज में भी हरियाली तीज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और कॉलेज में रंग बिरंगे झूले डाले गए, खाने पीने के स्टॉल लगाए गए, मेहंदी प्रतियोगिता हुई और पौधारोपण भी किया गया। वहीं बच्चों को हरियाली तीज के बारे में भी जानकारी दी गई। ये तीज के त्योहार पे मैंने मेहंदी लगवाई है और ये हमारा प्राचीन त्योहार है जो हम सावन के महीने में मनाते हैं। हम जो भी फीमेल लेडीज होती हैं वो अपने पति के लिए स्पेशली ये त्योहार मनाती है, जिसमें वो लोग मेहंदी लगवाते हैं, श्रृंगार करके तैयार होते हैं, फिर बाजार में जाके खेलते हैं और झूला झूलने जाते हैं। तो इस तरह से हम ये त्यौहार मनाते हैं और मुझे लगता है सबको ये त्यौहार मनाना चाहिए खुशियों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू। ये तीज सेलिब्रेशन किया गया है जिसमें हमें बताया गया हमारी पुरानी संस्कृति के बारे में कि हमारी हरियाली तीज पर क्या क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता और क्या क्या उसमें होता है। आज हमारे कॉलेज में फिर बहुत अच्छी स्टॉल्स लगी और मतलब गोलगप्पे वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों की झूले हमने, घेवर खाया, काफ़ी सारी चीज़ें की और मतलब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लिया। मेहंदी कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन ये हमारे कॉलेज में। आज हरियाणा का बहुत ही श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया में मनाया जाने वाला आज जो तीज है हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है और हमारा फर्ज बनता है कि छात्राओं को कॉलेज और स्कूल के माध्यम से अपने जो संस्कार है, रीति रिवाज है पुराने और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। क्या रंग खिला, क्या रूप। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबाला में एक मां ने अपनी ही कोख जनी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल शहर के नाहन हाउस इलाके में 2 सगी बहनों का शव उनके घर पर पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बच्चियों की मां को गिरफ्तार कर लिया है। 30 जुलाई बुधवार की तारीख में जो एक दिल जलाने वाली घटना घटी थी हमारे नान हाउस वाल्मीकि बस्ती में चौकी नंबर 4 का एरिया जो पड़ता है, जिसमें 2 बच्चियां, एक 7 साल की और एक 11 साल की मृत अवस्था में अपने घर में हमें मिली थी। इस सूचना पर हमने कार्रवाई करी थी और तफ्तीश के दौरान फाइनली सोमवार शाम को हमने एक अरेस्ट करी है, जिसमें जो मुख्य आरोपी हैं हमारी उनकी माता हैं, उनकी मदर हैं बच्चियों की, और आज उनको कोर्ट में पेश करके हमने 2 दिन का रिमांड लिया है।
और अंबाला के गांव डडियाना में आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक की शिनाख्त धर्मपाल के रूप में हुई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार देर शाम गांव के पास धर्मपाल पर लगभग 9 लोगों ने हमला कर दिया और इस दौरान उसके सिर पर डंडे और कुल्हाड़ी से वार किया। आपको बता दें कि जिसमें उसकी मौत हो गई। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, तो साथ ही परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारे को सूचना मिली थी रात को 10 बजे के करीब, भाई डडियाना गांव का एक व्यक्ति मर्डर में और सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा है, उसकी डेड बॉडी। तो उसी टाइम हम यहाँ पहुंचने के बाद इसके भाई और इसके वारसन वगैरह मिले, तो इनका मतलब इसकी घरवाले के बयान पे हमने उसी टाइम इसका पर्चा दे दिया और इसमें पता लगा कि ये जो मृतक धर्मपाल है ये लेबर का काम करता था, धनिया वगैरह का, धनिया लोड करना ठेकेदारों के पास। तो ऐसे ही इनका 20-25 दिन पहले पंजाब में झगड़ा हुआ था आपस में लेबर का, धनिया के उस पे लोडिंग अनलोडिंग पे। यो वारदात जी एक 25 के दिन पहला जी मतलब इनका लड़ाई झगड़ा हो गया था, इनका डंडे मारे इन्होंने सिर के मां जी। मैं जाके थाने में निपटवा दिया था जी कि कोई लड़ाई क्लेश ना हो जी। तो इन्होंने पूरी गैंग बना के मेरा भाई मारा जी। कौन? ये मारियो गाँव के है जी, पड़ोसी हमारे जी। 9 बंदे हैं, 3 इसमें औरतें, 2 बंदे बाहर गए हैं जी। नॉन असेंबली के बंदे हैं इनके रिश्तेदार जी। तो पहले भी कोई चल रही थी? हाँ जी, पहले इसका सिर में डंडे मारे जी। तो थाने में भी ये बातें भी मेरे भाई का डंडे मारे जी, इनके ऊपर कार्रवाई करो। तो पुलिस वाला समझौता करते थे भी अगे कोई चलो हो भाई चलो मारा मुझा झगड़ा हो गया जी, उन्होंने नबड़वा दिया था, मैंने उन्हीं के रख ली, चलो थाने नबड़ा दिया, कह दिया जी अगे ने झगड़ा नहीं करना किसी चीज का जी। तो और खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।